एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है, मैं बहुत ही उदास फील करता हूँ। गुरुजी ने कहा, आओ घूम कर आते हैं। गुरुजी और वो व्यक्ति चलते चलते एक नदी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने कहा कि अच्छा बताओ, इस नदी में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मुझे नदी दिखाई दे रही है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है? मुझे उसमें पानी दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी का अगला प्रश्न था। तो व्यक्ति ने कहा कि मुझे उसमें पड़े हुए पत्थर नजर आ रहे हैं। गुरुजी ने फिर पूछा, और क्या नजर आ रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मुझे ये नजर आ रहा है कि इतने सारे कंकड़ पत्थर पड़े होने के बाद भी पानी का बहाव कम नहीं हो रहा, हर तरीके से पानी बह रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही बहते हुए जल की तरह है। हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना है और हमें बहुत सारे संघर्षों के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मनुष्य में इस तरीके से इस जल की तरह आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, तो कोई भी मनुष्य अपने डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बाधाओं के साथ आपके मार्ग में आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपने अंदर जिज्ञासा को बनाए रखना है, ताकि आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सके। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। अर्थात गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और वो गुरु हमें इस तरह के पथरीले मार्गों से निकालने का सही मार्ग दिखाता है। तो गुरु की प्राप्ति के लिए भी पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए, ताकि वो गुरु हमारा मार्गदर्शन भी करे और हमें बताए कि किस तरीके से हम इस पत्थर के चारों ओर से बाहर निकल सकते हैं और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में हेल्प करे।